हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म्ड। आज तारीख है 6 मार्च 2021 और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की तारीख के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, रेलवे या आरबीआई या जेकेएसएसबी, तो ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट्स। कहता है कि इंडियन आर्मी के साथ कौन से बैंक ने सैलरी अकाउंट्स के लिए एक एमओयू साइन किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी के सैलरी अकाउंट्स हैं, ये काफ़ी बैंक मैनेज करते हैं। जैसे एसबीआई भी मैनेज करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैनेज करता है, पीएनबी भी मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली, कि रिसेंटली कौन से बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ टाई अप किया है सैलरी अकाउंट्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, इनमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली, ये क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि मार्च में कौन से बैंक ने किया था, तो वो आपका कौन सा होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं। स्टैटिक पार्ट भी किसी भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्टैटिक में है कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने, ये आपके हैं इंडियन आर्मी चीफ। सेकेंड क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है, जो तीनों हेड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर होता है, उनको हमें कौन है इस बार, बिपिन रावत। जैसे कोटक महिंद्रा की बात हो रही है, तो कोटक महिंद्रा के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ये पूछे जा सकते हैं। एमडी एंड सीईओ हैं इनके उदय कोटक। और एयरफोर्स चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ है हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट नेवी चीफ है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये स्टैटिक पार्ट है जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला यहां पे सवाल है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज साइंड अ को-लेंडिंग एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर हाउसिंग फाइनेंस। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, जैसे कि नाम बता रहा है हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि जो हाउस है उनके लिए फाइनेंस करता है, यानी लोन प्रोवाइड करता है। ये जो कंपनी है पीएनबी की एक ब्रांच है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है को-लेंडिंग। कौन से बैंक के साथ? को-लेंडिंग का मतलब है कि जो लोन होगा किसी भी व्यक्ति को, ये दोनों मिलकर देंगे। ठीक है, अभी मिलकर लोन देने का क्या फायदा है कि रिस्क, जो कंपनी के ऊपर रिस्क आता है, मान लीजिए कोई लोन नहीं दे सकता है, तो वो रिस्क क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो भी दोनों में आधा आधा बढ़ता है। तो अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो आपका है यस बैंक। ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक इसका आंसर है। इससे रिलेटेड बाकी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पीएनबी का हेडक्वार्टर, तो वो है नई दिल्ली में। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। और पीएनबी की टैगलाइन, अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो पीएनबी की टैगलाइन पूछ सकता है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पीएनबी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021। यानी कौन सा देश इंडिया के साथ ट्रेडिंग में सबसे ऊपर है 2021 में, तो वो आपका है चाइना। वो आपका है चाइना, यानी कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ किया है, वो है आपका चाइना। हालांकि पिछले साल यूएस ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था, जब बॉर्डर का तनाव चल रहा था और मेक इन इंडिया काफ़ी था और बैन चल रहे थे चाइनीज़ प्रोडक्ट के, तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए यूएस आगे निकल गया था चाइना के लिए। लेकिन फिर से इस बार चाइना ऊपर आ गया है। और चाइना से रिलेटेड हमारा स्टैटिक पार्ट देखिए कि चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना की करेंसी युआन और रेनमिनबी। इनमें से आपको कोई सी भी ऑप्शन में आए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रेनमिनबी जो है ऑफिशियल है, लेकिन बेसिकली युआन भी कहीं कहीं यूज होता है। तो किसी भी ऑप्शन में आए तो आपको दोनों एक तरह से याद कर लेने हैं। और आपको कौन सी कंट्री थी जो ट्रेडिंग में सबसे ऊपर है, वो है चाइना, और दूसरे नंबर पे है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोलैबोरेट्स विद विच इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेम्स।
अब इसमें जानने वाला क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेम्स होता क्या है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेम्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, बेसिकली रिसर्च फैसिलिटी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये एक रिसर्च फैसिलिटी सेटअप कर रही है किसी इंस्टीट्यूट में, जिस रिसर्च फैसिलिटी में हम लोग डेवलप करेंगे गेम्स को या टॉयज़ को। इससे क्या होगा कि हमारे जो गेम्स हैं, जो आप देख रहे हो कि बाहरले देशों के गेम खेलते हैं बच्चे, वो इंडिया जो इंडस्ट्री है गेमिंग की वो डेवलप होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला किया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। और हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर क्या है आपके, सूचना और प्रसारण मंत्री। आगे हम बढ़ते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड हाउ मच इंटरेस्ट रेट फॉर PF कंट्रीब्यूशन फॉर 2020 एंड 21। कह रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए एम्प्लॉय, जो हम लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक PF बनाते हैं, प्रोविडेंट फंड बनाते हैं, और जो फंड के ऊपर क्या होता है, जो ब्याज होता है आपको पता है कि ज़्यादा होता है। मार्केट में जो सेविंग अकाउंट है उनसे PF में जो ब्याज मिलता है वो ज़्यादा होता है। तो 2021 के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो PF पे ब्याज देती है, वो उसने कितना ब्याज रखा है कि इस बार हम कितना ब्याज देंगे 2020 और 2021 के सत्र में, तो वो आपका आंसर है 8.5%। ऑप्शन नंबर ए 8.5%। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको 20 और 21 के बीच में कितना आपको PF पे आपको ब्याज मिलेगा, 8.5%। अब देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में होता क्या है। जब मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि 24%, किसी भी एम्प्लॉय का 24% क्या होता है, उसकी बेसिक सैलरी का 24% क्या होता है, PF में जाता है। अब ये जो 24% होता है ये दो हिस्सों में बटा होता है, 12% 12%, ठीक है। यानी कि मान लीजिए बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मान लीजिए कोई कंपनी है इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल का एक एम्प्लॉय है, वो अपनी सैलरी का 12% PF में डालेगा, और जो बाकी का 12% है उसकी बेसिक सैलरी का वो इंडियन ऑयल डालेगी। यानी 12% कंपनी डालती है, 12% एम्प्लॉय डालेगा, टोटल हो गया 24%, और वो 24% जाता है PF में, और उसके ऊपर उसको मिलता है 8.5 का इंटरेस्ट जो आपको प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन देती है। और इसके CEO हैं प्रोविडेंट फंड के ऑर्गेनाइजेशन के सुनील बर्थवाल, और इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सुनील बर्थवाल, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। Which city has emerged as the best performing municipality in the million plus population category? मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी क्या होती है, यानी कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या रहती है और वो म्यूनसिपालिटी की कैटेगरी में टॉप पर आया है, ठीक है। तो म्यूनसिपालिटी ऐसी कौन सी शहर की म्यूनसिपालिटी है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं और उसमें वो टॉप पर आया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। और ये जो म्यूनसिपालिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये देश में पहली बार हुए हैं इस साल। म्यूनसिपालिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स देश में पहली बार हुए हैं, और ये कंडक्ट किसने कराए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। किसने कराए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं ये कौन है, ये आपके सामने जिनका पिक्चर दिख रहा है, हरदीप सिंह पुरी आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। तो ये हैं आपके मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इनके पास एक और पोर्टफोलियो है, वो है सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हरदीप सिंह पुरी और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी हरदीप सिंह पुरी। अब ये जो म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकला इसके अंदर दो कैटेगरियाँ थी, मिलियन प्लस यानी कि जिस शहरों में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जिन शहरों में 10 लाख से कम लोग रहते हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा शहरों वालों पॉपुलेशन वाले शहरों में टॉप पर है इंदौर, दूसरे नंबर पे है सूरत, और तीसरे नंबर पे है भोपाल। सूरत आपका आ गया गुजरात, भोपाल आ गया फिर से आपका मध्य प्रदेश में। और जो छोटे शहर हैं जिनमें 10 लाख से कम रहता है तो वहाँ पे आ गया NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेकंड हो गया आपका तिरुपति, और तीसरा हो गया आपका गांधीनगर जो भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें आपका जो इस बार इंडेक्स निकला था म्यूनसिपालिटी का, इसके साथ एक और इंडेक्स निकलता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आप देखिए ये भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें भी वही दो कैटेगरी थी, मिलियन प्लस कैटेगरी और मिलियन लेस कैटेगरी। तो इसमें भी दो थे कि मिलियन प्लस कैटेगरी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि रहने के लिए कौन सा शहर सबसे बेहतर है,
रहने के लिए यानी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन सा शहर बेहतर है। ठीक है, जैसे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं, जैसे वहाँ पे बिजली प्रॉपर है, पानी अच्छा है, रोड अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी है, तो वो शहर अच्छा है। तो पहले नंबर पे आया बेंगलुरु, दूसरे पे आया पुणे, तीसरे पे आया अहमदाबाद, और लेस देन मिलियन कैटेगरी यानी 10 लाख से कम लोग रहते हैं, पहले पे आया शिमला, दूसरे पे भुवनेश्वर, तीसरे पे सिलवासा। जो सिलवासा है आपका ये दादरा एंड नगर हवेली में पड़ता है। और हरदीप सिंह पुरी फिर से बताया, ये आपके हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। अभी एक यहाँ पे नई चीज़ आई कि साउथ कश्मीर में इंडियन आर्मी ने एक रेडियो चैनल लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने एक रेडियो चैनल को शुरू किया। उस रेडियो चैनल का नाम था रेडियो चिनार 90.4, यानी कि आपकी 90.4 फ्रीक्वेंसी भी आएगा रेडियो चिनार। और इस जो चैनल था, इसकी जो टैगलाइन है वो है हर दिल की धड़कन। रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और ये कहाँ कहाँ आपको सुनाई देगा, ये चैनल होगा आपका सोपोर, बांदीपुरा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सोपोर, बांदीपुरा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और इसको ऑपरेट कौन करेगा, ये कश्मीर के लोकल रेडियो जॉकी होंगे, वो इस चैनल को ऑपरेट करेंगे और लोगों को जानकारी, न्यूज़ और आर्ट एंड कल्चर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्ड हरून ग्लोबल रिच लिस्ट फॉर 2021। हरून ग्लोबल रिच, हरून एक कंपनी है जो ये लिस्ट बनाती है कि सबसे अमीर कौन है और सबसे किस देश में कौन कौन अमीर है या दुनिया में कौन कौन अमीर है। ऐसे एक और लिस्ट है, जैसे फोर्ब्स की लिस्ट आती है, ब्लूमबर्ग की लिस्ट आती है। तो इस बार हम हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके अनुसार 2021 के लिए सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, जिनका आपको पिक्चर दिख रहा है, एलन मस्क। और ये ऑनर हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के। स्पेस एक्स एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और टेस्ला इनकी कार मेकिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, जिनकी आपको ये फोटो दिख रही है, पिक्चर दिख रही है यहाँ पे स्लाइड में। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह। जो कुलदीप सिंह हैं, जो आपकी फोटो के नीचे देख पा रहे हैं, ये 1986 के आईपीएस ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल से। 1986 के आईपीएस ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल से। और जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ हमारे देश की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स है, हमारे देश की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स है सीआरपीएफ। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1939 से हमारे पास सीआरपीएफ चलती आ रही है। ठीक है, और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये थे आपके 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इनको यदि 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो यदि आपको चैनल की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।